वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पंथ का दास रणजीत सिंह राणा प्रोग्राम अखरां दा सरनामा लैके आप सब दे सन्मुख है। इस लड़ी का 11वां प्रोग्राम है। पहले 5 प्रोग्राम आप सब नाल एक सांझ पाउण लई सन, दिलचस्पी पैदा कर ली, जान पछाण ली। उस तो बाद 5 एपीसोड आपने देखे ने अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे नाल सिख फलसफे के वख-वख 5 पहलुआं ते आपां उन्हां दे विच गल कीती सी। अज 11वां एपीसोड है। आप सब नाल वायदा कीता सी कि आपां फलसफे की गल तां करांगे, गुरमत फलसफे की गल करांगे, सिख फलसफे की गल करांगे, सिख साहित्यकारां की भी गल करांगे ते नाल उन्हां किताबां की भी गल करांगे जिन्हां नूं असीं भुल्ली बैठे हां, वसारी बैठे हां, पर उन्हां दे विच्चों सिੱਖੀ सिदक नुचड़दा है, सिੱਖੀ ते भरोसा आउंदा है। अज मैं खास तौर पर संत बाबा करम सिंह होती मरदान दे जीवन बारे लिखी हुई किताब होती मरदान दा नूर दा एक कांड आप सब नाल सन्मुख करना है। अखर मैं उत्थों चक लैने ने, पर शब्दावली मैं अपनी रखनी है ताकि गल छेती समझ आवे, सौखी समझ आवे। संत बाबा करम सिंह होती मरदान संत बनने तो पहला फौज दे विच सन और महाराजा रणजीत सिंह की फौज के नज़ारे भी उन्होंने देखे सन। ते बाद चो होती मरदान की गाइड पलटन जिहड़ी सी उहदे नाल ओह जदों गोरियां ने पंजाब ते राज कर लिया, उस पलटन दे विच भी उन्होंने एक फौजी के तौर पर काम किया सी। 1849 वाले जदों सिख राज गया, जदों सिख राज का सूरज डुबिया, जदों पूरे हिंदुस्तान दी फौजां ने मदद करके अंग्रेज़ों की, फरंगी आप तो लड़न वाले गिनती दे सन, पर पूरे हिंदुस्तान दी फौजां लैके आए सन। जिहड़ा मुगल साम्राज जिहदा बादशाह आखिरी बादशाह सी बहादुर शाह जफर, उदों 1849 दे विच दिल्ली का वह भी बादशाही सी, अंग्रेज़ों नाल संधि सी उसकी, उहदियां फौजां भी आईयां सन। और बाकी जिहड़ियां रियासतां सन वख-वख तरह दीयां बाकी गोरियां दीयां पलटनां सन वो भी आईयां सन। ते सारियां ने इकट्ठियां ने होके पूरे हिंदुस्तान दीयां फौजां ने इकट्ठियां होके पंजाब नूं हराया सी, पंजाब नूं लुटिया सी, पंजाब दे सिख राज दा सूरज डुबिया सी। इसे करके शाह मुहम्मद ने आख्या सी कि ये जंग हिंद अते पंजाब दी है। 1849 विच ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां ने पंजाब नूं गुलाम बनाया सी अंग्रेज़ों का, ਜਿਹੜੀਆਂ फौजां ने पंजाब नूं कुट्टिया ते लुटिया सी गोरियां दे नाल रल के, उन्हां ही फौजां ने 1857 दे विच बगावत कर दित्ती, जिन्हों आप 1857 का गदर कहने और अपना बादशाह उन्होंने ऐलान दिता बहादुर शाह जफर नूं कि असीं गोरियां तो ऐलान किया कि याद करा के गोरियां तो फरंगियां नूं इत्थों कढ के इन्हां नूं मार के तो जिहड़ा देश का बादशाह बनावांगे वो मुगल आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जिहड़ा है उन्होंने पूरे देश का बादशाह बना देंगे। हुण 2 गल्लां सन सिखां दे सामने। एक तो उही फौजां सन जिन्हां ने गोरियां दे नाल रल के सिखां नूं शहीद कीता सी, हज़ारां की गिनती च आके पंजाब दे विच लुੱਟਮਾਰ कीती सी, लाहौर नूं लुटिया सी, बेपत्तियां कीतियां सन, सिख सरदारां दा घाण कीता सी। एक तो वह फौजां सन जिन्हां ने बगावत की, दूजा उन्होंने बादशाह बहादुर शाह जफर नूं ऐलान दिता जिहड़ा आखिरी मुगल बादशाह सी, ओही मुगल सल्तनत का बादशाह जिहड़ी मुगल सल्तनत ने गुरु तेग बहादुर नूं शहीद कीता सी, भाई मनी सिंह नूं शहीद कीता सी, जिहड़ी मुगल सल्तनत ने तकरीबन लगातार गुरु अर्जन देव दे वेले तो लैके गुरु अर्जन देव नूं शहीद करन तो लैके गुरु तेग बहादुर नूं शहीद करन तो लैके हज़ारां नहीं लखां लखां सिखां नूं शहीद कीता सी, बीबियां नूं कैद करके उन्हां तो सवा मन दे पीसने पसाए सन।
इस मुगल हुकूमत के खिलाफ लड़ के सिखां ने अपना राज कायम किया सी। उस मुगल हुकूमत के बादशाह नूं किदां बादशाह मन सकते सन सिख। सो इन्हां दो कारणा करके जिहड़े सिख फौजां सन पंजाब दीआं वो ना बगावत च शामिल होईआं, ना गोरियां दा साथ दिता। अटंक बिल्कुल वखरे तौर पर जिथे जिथे छाउणियां च बैठियां सन उदां ही बैठिया रहियां। जदों ये बागी हुई फौजां पहलां गोरियां दी फौजां सन, गोरियां दी पलटना सन, जिहड़ियां मुगलों दी पलटना सन, ये सारियां जिन्हां ने कदी पंजाब नूं लुटिया सी बागी फौजां ने जो दिल्ली ते कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ां दे परिवारां दे परिवार मारने शुरू कर दिते, उन्हां दे बच्चिआं तक नूं मारना शुरू कर दिता, जदों जुल्म करना शुरू कर दिता, जदों दिल्ली विच सिखां दा भी रहना औखा हो गया, गल कह के कि सिखां ने साडा साथ नहीं दिता, सिखां दे घरां दे विच भी कतलेआम मचाउणी शुरू कर दित्ती। जदों इहो जिहियां खबरां पंजाब पहुंचियां तो पंजाब दियां पलटना ने एक निर्णय ले लिया कि वो इस कतलेआम नूं रोकण लई दिल्ली जाणगे। गोरियां नूं होर की चाहीदा सी, उन्होंने ये पंजाब तो पलटना भेजनियां शुरू कीतियां दिल्ली वाल नूं, ताकि दिल्ली जिहड़ी उन्हां दे हत्थों निकल चुकी है। बहादुर शाह जफर जिहदा बादशाह ऐलान चुके ने, जिहड़ी मुगलों ने उत्थे दोबारा कतलेआम मचाउणी शुरू कर दी। उन्होंने पलटना ने जिन्हां ने कदी पंजाब नूं लुटिया सी हुण दिल्ली लुटनी शुरू कर दी है। तां पंजाब तो ये सिख फौजी जिहड़े सन, कदी सिख राज च भी उन्होंने फौजी के तौर पर काम किया सी, ते हुण गोरियां दी पलटना च भी फौजी के तौर पर ही काम कर रहे सन। ये पलटना पंजाब तो दिल्ली वाल नूं तुरियां। जिहड़ी गाइड पलटन सी होती मरदान वाली, उहदे च बाबा करम सिंह होती मरदान भी सन। सो वह भी दिल्ली वाल नूं तुरे अपनी पलटन दे नाल। उदों तक बाबा करम सिंह होती मरदान नाम दे रसीए बन चुके सन, अमृत छक चुके सन। बाबा वीर सिंह नरंगाबादी तो बड़े प्रभावित सन, महाराज सिंह तो बड़े प्रभावित सन, जिहड़े गोरियां दे बागी समझे जाते सन, बेशक फौज में सन, नाम रस्सीए बन चुके सन, अंदरों मोह दुनिया का सारे त्याग चुके सन, बिरती लगनी शुरू हो चुकी हुई सी, मन का टिकाव बन चुका होया सी। पर एक गल मन चों नहीं सी जाती कि जे फौज की नौकरी छड्ड दित्ती, माँ के कहण ते नौकरी की, घर परिवार का खर्चा चलना है, अपना परिवार अपना परिवार विआह दा परिवार नहीं, माँ प्यो वाला परिवार, वह भैन भरा सारे माता पिता, तो खास करके जिहड़ा माता का मोह सीगा वो बड़ा वड्डा उन्हां दे लई एक तरह का सीगा कि माता के मोह चों किद्दां निकलना है। वो मोह की जकड़ बड़ी पीढ़ी सीगी। जदों किते सिमरन जी बैठते मन का टिका आउंदा, लगता कि जिहड़ी नौकरी की गुलामी जंजाली ला के सारी आज़ाद होकर सतगुर की भगती करनी शुरू करिए, जुड़िए सिक्खी के प्रचार देना, सिक्खी सिदक नाल जुड़िए, सिक्खी सिदे जुड़ के सिक्खी सिदक नाल लोकां नूं जोड़िए, गुरधामां दे दर्शन दिदारे करिए, यात्रा करिए। जदों ख्याल मन दे विच उन्हां दे आउंदे ते नाल ही माता दा चेहरा मूहरे आ जांदा। पर समा आ गया हुण 1857 दा, पलटन तुर पई गाइड पलटन जी दे एक रंगरूट सन एक तरह के, वो पलटन उन्हां दी दिल्ली वल नूं तुर पई। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਨ ਤੁਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਉਲਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਉਲਾਦਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਉਲਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ राज किया, सतलुज तो लैके इन्होंने पठान जिहड़े कदी किसी तो काबू नहीं से, भी काबू किए, काबल कंधार दियां बरूहां तक जाके इन्होंने मारा मारियां। तो सिखां दी बहादुरी देख के फौजां ने उत्थों भजना शुरू करता, मुगल फौजां ने जिहड़ियां दिल्ली ते काबज हो गई सन, जिन्ना लुटता माल किसी दे आया सी, भजने शुरू हो गए। तो जांदियां जदों सिख पलटना पहुंचियां दिल्ली ते दोबारा एक तरह का अंग्रेज़ हुकूमत आ, क्योंकि उहदे वालों लड़ रही सन सिख पलटना, अंग्रेज़ हुकूमत का दोबारा कब्जा हो गया, बहादुर शाह जफर नूं कैद कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया। तो सिखां नूं लगा कि उन्हां दी जिहड़ी बेपती की गई सी लाहौर दे विच इन्हां फौजां वल्लों आके, मुगल फौजां वल्लों आके, हिंदुस्तान दीयां सारियां फौजां वल्लों आके गोरियां दी धिर बन के जिहड़ा उन्हां दा राज लुटिया गया सी, जिहड़ा उन्हां दी बेपती की गई सी, जिहड़ा उन्हां ते लुट खसुट की गई, जिहड़ा कुट्टिया गया सी, उहदा अज बदला असीं दिल्ली च वड़ के ले लिया। जो इन्हां ने लाहौर च कीता उस अज दिल्ली च आके कर दित्ता।
गोरियां का दोबारा कब्जा हो गया। तो इन्हां सिख पलटनां दी फौजां नूं खुश करन दे लई उदों एक तरह का रिवाज भी हुंदा सी कि जित्ती हुई धिर लुट करिया करदी सी। दो तरह का गोरे काम कराउंदे हुंदे सी, खास तौर पर कराउंदे भी देसी फौजां तो ही सन। एक तां जिहड़ी जित्ती हुई धिर है ਉਹਦੇ सिपाही जो लुटमार करनगे तो लुटमार करके उन्हां दे कोल जो कुछ आ जाएगा उन्हां दी खुशी बन जाएगी कि असीं जंग लड़ी है, बेशक जाना तली ते रख के लड़ी है, पर असीं कुछ प्राप्त भी किया है, तनख्वाह तो ज़्यादा कुछ प्राप्त कर लिया है। इनाम तो देंदे ही सन पर लुट भी करा देंदे सन। दूजी गल, जिहड़ी धिर आकी हुई है, जिन्हें बगावत की है, उन्होंने भी पता लग जाए कि जे वो बगावत करेगी अगे तो लैके तो उन्होंने जिहड़े अमीर ने, जिहड़े उन्होंने वजीर ने, जिहड़े उन्होंने सरदे पुजदे लोग ने, वो कंगाल हो जाएंगे। खास करके उन्होंने घरों से लुट होया करती सी। तो गोरियां ने भी जित तो बाद एक दिन की लुट की खुल दी फौजियां नूं कि शाम के अज तुसीं सवेरे पलटन चों निकल जाना है तो शाम के 6 बजे तक अमीर वजीर मुगलों के घरों विचों जो कुछ मिलता होवे, जो कुछ तुसीं कर सकते हो, जो उन्हां दा नुकसान कर सकते करना है। 6 बजे तो बाद पलटन दे विच आके अपने कैंप दे विच हाज़र हो जाना है। वक्-वक् पलटनां ने आके 6 बजे आके अपनी हाज़री दे दी। सो सवेर तो लैके दिन चढ़े तो लैके शाम के 6 बजे तक तुसीं जिन्नी लुट कर सकते हो कर लेनी। सो ये पलटनां जो वक्-वक् जान लगियां तो बाबा जी भी गाइड पलटन दे विच सन, उन्होंने एक तरह का हुक्म सी नाल जाना पैना सी। सो जिहड़ा दिल्ली का अमीर तरीन इलाका सी उन्हां दिनां दे विच, जिथे मुगल वजीरां दे घर सन, जिथे मुगल रहीसां दे घर सन, ते सदियों तो राज सी जिन्हां ने लुट लुट के दुनिया अपने घर भर लै सन, वड्डे वड्डे घर उसार लै सन, वड्डियां वड्डियां हवेलियां उसार लियां सन। जुल्म भी लोगों ने किया सी, लोगों ने 10-10 के लुट कराई सी, नादर वेले भी कराई सी, अब्दाली वेले कराई सी, तो गोरियां वाली 10-10 के आले दुआले लोग लुटा करवा रहे सन। बाबा जी क्योंकि सिक्खी सिदक दे विच बिरती भी उन्हां दी ओह अंदरों जुड़ी हुई, किसी चीज़ का लालच भी नहीं, दुनियावी चीज़ों को हिच करके जानते हैं। एक बार मैं पहले कहा कि माँ का मोह अजे नहीं सी गया, परिवार का अजे मोह नहीं सी गया। बाणी पढ़ते तो जरूर सन कि एक टम तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले, पर अंदरों पूरी तरह प्रतीत नहीं सी आउंदी। माँ का चेहरा मुहरे आ जाता सी हमेशा। पर हुण जदों पलटना चल गया तो लुटनी तो उन्होंने लुटन की खाश तो पैदा नहीं हुई। किसी को तंग करके, किसी लुट के तनख्वाह के विच गुजारा है, दाना की किरत है, धर्म की किरत है, जी नौकरी करके कमाउंदा है वह बस वो दुश्मन भी देंदे सन। इस तक दृढ़ सन वो। पर पलटन दे नाल जाना पैना तो अमीर तरीन जिहड़ा इलाका निकल गया। एक पासे वाल नूं आप ही पलटन तो वक्रे होकर एक पासे वाल नूं तुर पए। हथ फौजी वर्दी पाई हुई है, हथ दे विच फौजियां वाली पूरी जिहड़ी फौजियां वाली बंदूक वो कोल है, पूरी तरह लैस दे किसी अचनचेती हमले के लिए भी तो हमला करन दे भी लुट ली। आम जिदा पलटन निकली उदा निकले ने, पूरी तरह तैयार होकर निकले ने, पर कल्ले हो गया वक्रे क्योंकि लुट करनी नहीं। तो जो तुरदे तुरदे एक बहुत वड्डी कोठी के सामने, एक वड्डी हवेली के सामने पहुंचे। हवेली के मूहरे जो देखा वड्डा सारा गेट सारा कुछ, तो जो बाबा जी वो हवेली वाले लोग बड़े अमीर तरीन लोग सन, मुगल हुकूमत के सन। उन्होंने बंदे शायद सारे जिहड़ा गदर से वो मारे गए सन, जां घरों गैर लड़न दे लई वो वापस नहीं आए सन, जां कोई नज़रबंद हो गया, जां कोई मारिया गया, जां कोई भगौड़ा हो गया ताकि किते फौज के काबू ना आवे। घर दे विच बच्चे सन, औरतां सन, बजुर्ग सन। तो माई जिहड़ी घर दी मुखिया सी बड़ी घाबरी हुई कि लुट्टां हो रही ने आले दुआले, घरां दे घर तोड़े जा रहे हैं, धीआं भैणां बेपत हो रही ने। तो उन्हें जो देखा कि घर के मोहरे की एक सरदार लंघ रहा है, साबत सुर सरदार है बेशक फौजी बाने च, पर सिक्खी के उत्ते बीबी का भरोसा, बेशक मुगल सी पर सिक्खी के उत्ते सिख के उत्ते जिहड़ा भरोसा सी, जिहड़ा सिखां ने तकरीबन गुरु नानक दे वेले तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह तो बाद 1708 तो लैके संघर्ष लड़द्या होया भी 1857 तक लगातार जित्या सी, राज करद्या भी जित्या सी। कि सिख ना तो माँ भैन की इज्जत रोलता है, ना सिख किसी को निहत्थे उत्ते वार करता है, ना सिख बच्चे उत्ते वार करता है, ना बजुर्ग उत्ते वार करता है, तो ना किसी की कोलों लुट खसुट च पैंदा है।
ये तो दाना करने वाले। बीबी ने सारी गल्लां सुनिया हुई सन। चंगे वड्डे परिवार की बीबी सी, हालातां नूं जानन वाली बीबी सी। उन्हें दवा दव जो देखा मोरे एक सरदार है कल्ला ते चीतां दे विचों देख के दवा दव बाहर बूहा खोलिया ते बाबा जी दे आके पैरी पै गई। बाबा करम सिंह होती मरदान जी दे अजे बाबे वाले बाणे च नहीं, फौजी वाले बाणे च अंदरों बिरती बन चुकी है। बाबा जी असीं तुहाडे ही रखण दे हां, सिंह जी असीं तुहाडे ही रखण दे हां। घर दे जिहड़े मर्द सन पता नहीं मारे गए ने गदर दे विच, पता नहीं भगौड़े हो गए ने, पता नहीं पकड़े गए ने, कोई पता नहीं कित्थे ने। घर दे विच बच्चियां ने, औरतां ने, बच्चे ने, बजुर्ग ने। तो लुट शुरू हुई है। जे तुहानूं सानूं कोई बचा सकदा ते साडा आसरा उस अल्लाह तो बाद रब दा रूप बन के तुहानूं भेजिया रब ने, खुदा ने। साडे लई अज साडे रब तुसीं हो, रब बन के बौड़े हो, सानूं बचा लो। अज ਧੀਆਂ ਦੀ इज्जत ना लुटी जाए, घर ना लुटिया जाए। बाबा जी ने बड़े ठरमे नाल उस बीबी वाले देखा। बीबी कहने लगी गुरु नानक दे नाम दा वास्ता। बाबा जी कहंदे तू खुदा दी गल कीती, तू गुरु नानक दे नाम दा वास्ता पाया, तू इदां कर अंदर वड़ के दरवाजा चंगी तरह अंदरों बंद कर लै, असीं इत्थे बाहर रहांगे, पहरा देवांगे। जद तक असी ना आवाज दईए उदों तक दरवाजा खोलियो ना। बेशक बाहर गदर माजा एक बार फिर दोबारा, असीं रोकांगे, तेनों लुट होण नहीं देंगे, तेरे घर दी इज्जत दी राखी असीं करांगे। कोई होर भी आया तां भी रोकांगे, पहरा देंगे पूरी तरह तेरे घर दे मूहरे खड़ के। पर जब तक असीं दा आवाज दी उद तक दरवाजा ना खोली, की पता इत्थे गदर मचिया ते की हालात होनी है। जब तक साडे तन विच मन है, जब तक साडे शरीर दे विच प्राण ने, तब तक तेरा घर नहीं लुटिया जाएगा, तेरी इज्जत नहीं लुटी जाएगी, तेरे परिवार के बच्चे की इज्जत नहीं लुटी जाएगी। सिख का भरोसा है, गुरु का आसरा, गुरु नानक का आसरा, गुरु गोबिंद सिंह का आसरा लैके दिता तेनों भरोसा। बीबी ने बाबा जी ते भरोसा किया, गुरु नानक ते भरोसा किया, दरवाजा अंदरों किया बंद। बाबा जी ने बाहर बहरा दरवाजे के मोहरे, हवेली के मोहरे मोहरे बंदूक पूरी तरह लोडड, जिद्दां सिपाहियां दी हुंदी है बंदूक, जिद्दां फौजियां दी हुंदी है, उन्होंने लोड करके पूरी मुस्तादी पूरी सावधानी नाल पहरा देना शुरू किया। एक बंदे दूजे बंदे घर के मोहरे मोहरे गिड़ा दे रहे हैं, दरवाजे के मोहरे मोहरे गिड़ा दे रहे हैं। पिछवाड़े वाले बंदे भी ख्याल रख रहे हैं कोई उधरों ना कोई हमला कर दे। बाबा जी पहरा दे रहे हैं, पलटना तुरियां फिरदियां ने, फौजी तुरे फिरदे ने वख-वख पलटना दे। घरां दे विच आले दुआले चीख चिहाड़ा पिया होया है, लुट्टां खोहां हो रही ने। पर क्योंकि इस बीबी नूं बाबा जी ने भरोसा दिता है, बाबा करम सिंह होती मरदान ने भरोसा दिता, पहरा दे रहे हैं, तो बाबा जी आउंदे ने लुट्टण वाले, लुटेरे आउंदे ने, दौड़े फिरदे ने, लुट लुट के जिप्सियां जिहड़ियां उन्हां दी उन्हां च सिੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ने समान सारा इकट्ठा करी जाते हैं। 4-4 5-5 6-6 दे ग्रुप बने हुए ने। कोई मुगल वजीर तरीन ऐसा नहीं रहा जिहदा घर लुटिया नहीं गया, जिहदे घरां दे जी का नुकसान नहीं होया, जिस दे घर दीयां इज्जतां नहीं लुटियां गईयां। पर जिथे बाबा जी पहरा दे रहे हैं, बाबा जी का कोई चेहरा प्रभावशाली, कुछ फौजी वर्दी ते कुछ लोडड गन उन्हां दे कोल जिहड़ी है पूरी मुस्तैदी नाल। तो कुछ रब्बी बख्शिश की गल कि जिन्ने भी आउंदे ने बाकी लुटण वाले फौजी देखते हैं जो दरवाजे के अगे पहरा देंदे बाबा जी नूं, तो सोचते हैं कि घर बाबा जी ने मल लिया लुटण लई, इन्हां दे साथी अंदर लुट के करते होणगे, बाहर खड़े होणगे पैर इत्थे। इस करके इन्हां दे नाल दे जिहड़ा 5-5 7-7 दा जिहड़ा ग्रोह बन के एक तरह का लुट रहा, इन्हां दे नाल दे साथी अंदर लुट करते होणगे, ये बाहर पहरा देंदे खड़े होणगे, कोई अंदर उधर नहीं आया। अगला घर सी, घर सारे ही पै ने, वड्डे तो वड्डा अमीर वजीर मुगल बैठा है। और 1857 के गदर दे विच जिद्दां गोरियां ने मुगल वजीरां नूं, मुगल एहलकारां नूं, मुगल हाकमां दे नेड़िਆਂ नूं जिद्दां कोह के मारिया, लोग मुगल खवाउण तो आकी हो गए सी। मुगल खवाउणा बंद हो गया, भज गया सी इत्थों छड्ड के, दिल्ली छड्ड के भज गया सी। दिल्ली दे विच जिहड़ी मुगलां दी चढ़ सी 1857 के गदर तो बाद हो नहीं रही। कल्ला कल्ला घर लुटिया गया सी, फौजां कोलों लुटाया गया सी, वख-वख पलटना सी उन्हां तो लुटाया गया सी, उन्हां चों इक गैर पलटन सी। सारी दिहाड़ी इदां लुटेरे आउंदे रहे, बाबा जी पहरा दिंदे रहे, वो घर बचिया रहा, बाबा जी दे करके बचिया रहा।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਮੁਗਲ ਬੀਬੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਪਲਟਣਾ ਵਾਪਸ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੀਤਾ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁੱਟਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਪਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਰਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੋਹ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਧਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭੱਜੀ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਐਲਕਾਰ ਸਨ ਮੁਗਲ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਬੀਬਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਬਾਹਲੇ ਖੜੇ ਪੈ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਬੀਬੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਪਲਟਨ 'ਚ ਆਏ। ਪਲਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਲੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਦੇ ਆਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਟਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਡ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਛੁੱਟੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 4-5 ਫੌਜੀ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਟੀਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰਜਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਟੁਣਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਟੁਣਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਡੇ ਘਲੂਗਾਰੇ ਚੋਂ, ਐਡੇ ਗਦਰ ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਬਚ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਦਾ ਇਹ ਪੰਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਨੂਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹ ਛੱਡੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਲਤ ਤੇ ਪਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਡ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।